अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के क्या यूजफुल एस्पेक्ट्स थे। दिस इज एन इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड सच एज ऑक्सैलिक, फ्यूमेरिक, ग्लूकोनिक एंड सिट्रिक एसिड्स वगैरह बनाती है। दे आर यूज इन चीज़ मेकिंग टू विच दे give not only color and the texture but also impart distinctive flavors and odors। ठीक है, तो डिफरेंट sorts ऑफ चीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसी होती हैं जिसमें फंगस उन्होंने ऐड की होती है टू गिव इट फ्लेवर। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम ट्राइसोजेनम जो हैं वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो ड्रग है उसको बनाती हैं। इसके अलावा ड्रॉबैक्स भी होंगे, हर चीज़ के कुछ ना कुछ हेल्दी एस्पेक्ट्स होते हैं और कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। जो उसके नुकसान क्या हैं, दे काज कंसिडरेबल डैमेज टू द लेदर गुड्स, फैब्रिक्स एंड फर्नीचर। एंड द डैम्प कंडीशंस द वुड ऑफ डोर्स, विंडोज एंड हाउस होल्ड फर्नीचर गेट्स कवर्ड विद द प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ दिस फंगस विच स्पॉइल्स द वुड। ठीक है, जैसे दीमक लगती है इसी तरह फंगस भी वुड वगैरह को भी लग सकती है और फिर उसको डैमेज कर देगी। ड्यूरिंग डैम्प एंड वार्म वेदर दिस फंगस अपीयर्स ऑन ब्रेड, cheese, butter, jam, jelly and causes spoilage of these foodstuffs. However, the fungus is not poisonous. ठीक है, पेनिसिलियम एक्सपेंसम इज़ द कॉमन एजेंट ऑफ डिके ऑफ एप्पल्स इन स्टोरेज। ठीक है, जो एप्पल्स को बहुत ज़्यादा स्टोर किया जाता है उसके ऊपर जो फंगस लगती है वो यूजुअली पेनिसिलियम एक्सपेंसम होती है। द फंगस गेन्स एंट्री थ्रू ब्रूजेज एंड वुंड्स, और वो फंगस एप्पल के अंदर कैसे घुसती है, जहाँ पे भी उसको चोट लगी होगी या कोई जगह ख़राब होगी तो वहाँ से वो एंटर हो जाती है। इससे आगे जो हमने अब फंगस पढ़नी है वो है फाइलेक्टीनिया। फाइलेक्टीनिया की डायग्राम आप देख लें कि फंगस किस तरह की होगी। ब्लैक ब्लैक से स्पोर्स हमें अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आपने एज इट इज़ याद करनी है। एस्कोमेकोटा फैमिली से है, लिखा हुआ है इट इज़ अ प्लांट पैथोजन। ठीक है, प्लांट पैथोजन का मतलब क्या होगा कि ये प्लांट में डिजीज़ काज करेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट रीजन्स। लिखा हुआ है Phyllectina glutata causes a powdery mildew on leaves and stems on a broad range of plant host। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर उनके लीव और उनके स्टेम में ये छोटे 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 जैसे पाउडर की तरह के छोटे 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 डॉट्स बना देती है और उनको डिजीज़ काज करती है, ख़राब कर देती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, इट्स माइसीलियम ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स फॉर्मिंग अ वाइटिश कोन रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। इसका माइसीलिया ग्रो करता है लीव्स के सरफेस के ऊपर और वाइट कलर के छोटे छोटे जैसे पाउडर से शबनम के कतरे होते हैं ना गोल गोल, वैसा वाइट कलर का रिंग स्ट्रक्चर्स बना देता है। द हाइफी सेंड देयर शॉर्ट ब्रांचेस और हॉस्टोरिया थ्रू स्टोमेटा ऑफ होस्ट इन द एपिडर्मल और अदर मीजोफिल सेल। अब वो हाइफी क्या करता है, वो फंगस क्या करती है, वो हॉस्टोरिया को एंटर कराती है। स्टोमेटा सेल है ना, प्लांट है, प्लांट के अंदर स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा से उसके जो हॉस्टोरिया होते हैं वो घुस जाते हैं उसके एपिडर्मल लेयर में और अदर मीजोफिल सेल्स में, और हॉस्टोरिया एब्जॉर्ब कराता है फूड मटेरियल बॉडी के अंदर फंगस के। हाइफी आर मच ब्रांच एंड सेप्टेट, इसके हाइफी में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है और सेप्टेट होते हैं, मतलब सेप्टा होता है, क्रॉस वॉल्स होती हैं। दीज फॉर्म अ वाइटिश मैट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, जिसकी वजह से एक वाइट कलर का नेटवर्क सा बनता है लीफ के सर्फेस के ऊपर। सी रिंग स्ट्रक्चर्स, ये वाइट कलर का पूरा माइसीलिया जो है वो ग्रो कर रहा है और ये उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, स्पोर होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसके अंदर यूनिसेलुलर हे लाइन कोनिडिया होते हैं, ट्रांसपेरेंट, हे लाइन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट कोनिडिया, तो जो उसके स्पोर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल स्पोर होगा। देखो ये कोनिडिया 4 है जिस ब्रांच के ऊपर कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा था वैसे ही है। दी वॉल्स ऑफ कोनिडिया, अब कोनिडिया के जो वॉल है वो 2 लेयर्स है। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ी थी एग्जाम्पल म्यूकर नहीं पढ़ी थी, इससे पहले जो भी हमने पढ़ी है वो थी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पढ़ी थी, उसके अंदर हमने कहा था कि सिंगल सेल का होता है उसका कोनिडिया, सिंगल वॉल होती है उसके अंदर, और यहाँ पे जो कोनिडिया है वो 2 लेयर्ड है। द आउटर लेयर इज स्मूथ एंड थिन, बाहर की लेयर जो होगी वो स्मूथ और थिन होती है, इनर लेयर जो है वो थिक होती है। कोनिडिया फॉर्म कहाँ पे करेगा, कोनिडियो 4 के ऊपर, कोनिडियो 4 के ऊपर डिप के ऊपर कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे। कोनिडिया फॉर्म सिंगली एंड नो कोनिडिया चेन इज फॉर्म।
पहले हमने देखा था म्यूकर के अंदर कोनिडिया छोटे 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 फाइलेट्स बन रही थी और वो ब्रश लाइक अपीयरेंस थी, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कोनिडिया जो होगा, स्पोर जो होगा वो सिंगल सिंगल स्पोर हर एक कोनिडियोफोर पे बन रहा होगा. The conidia are produced in abundance. Therefore, the leaf surface appears to be covered by a white powdery mass. Therefore, this disease is known as powdery mildew. द कोनिडिया फॉर्म जर्म ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन. ठीक है, कोनिडिया जब जर्मिनेट होगा तो जो स्पोर है उसके अंदर से जर्म ट्यूब निकलेगी और फिर नया फंगस उग जाएगा. द जर्म ट्यूब इन्फेक्ट न्यू लीव्स ऑफ द होस्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी कहाँ होती है? लेट समर्स में, गर्मियों के एंड के सीज़न के अंदर होती है. द कोनिडिया प्रोडक्शन स्टॉप्स. इसमें क्या होता है? कोनिडिया प्रोड्यूस नहीं होते, बंद हो जाते हैं जब उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है. तो यंग फ्रूटनिंग बॉडी स्टार्ट्स डिवेलपिंग ऑन द माइसीलियम. अब माइसीलियम के ऊपर जैसे मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी होती है, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है. कोनिडिया नहीं बनते, फ्रूटिंग बॉडी बनती है. द कलर ऑफ, इसको क्या कह लिखा हुआ है? स्लेस्टोथेसिया. स्लेस्टोथेसिया क्या है? हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी है. किसकी? हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी है, फाइलेक्टीनिया की फ्रूटिंग बॉडी है. अब क्या कह रहे हैं? जो फ्रूटिंग बॉडी है वो वाइट से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है. द फ्रूट बॉडीज़ आर प्रोड्यूस एज स्टिमुलस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब फ्रूट बॉडीज़ उगती हैं तो उसका ये मतलब होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है. देयरफॉर दिस क्लेस्टोथीसिया रिप्रेजेंट द परफेक्ट स्टेज. क्या होता है? अब इट टेक्स प्लेस अंडर इनफेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, द फंगस इज हेट्रोथैलस एंड द गैमीटेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन टू क्लोजली लाइंग हाइफी. हेट्रोथैलस का मतलब मेल एंड फीमेल स्टेन्स दोनों एक ही में होंगी. ठीक है, अब फंगस जो है वो हेट्रोथैलस है और गैमीटेंजिया फॉर्म करे हैं करीब करीब की हाइफी में. ठीक है, मेल गैमीटेंजिया इज एंथेरिडियम एंड द फीमेल इज आर्चिगोनियम. वही जो पहले हो रहा था कि दो डिफरेंट हाइफी थे वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे और फ्यूजन हो रही थी. तो एंथेरिडियम जो होगा वो स्मॉल होगा, वन सेल्ड और यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो होगा, और आर्चिगोनियम एस्कोगोनियम यहाँ पे इसको कहा गया, वो थिक वॉल्ड वन सेल यूनिन्यूक्लिएट क्लोजली अप्लाइड और क्वाइल्ड फॉर्म होगा अराउंड द एंथेरिडिया. एंथेरिडिया के करीब आया हुआ होगा. प्लाज्मोगेमी होगी सबसे पहले. देन मेच्योर द वॉल बिटवीन द टू सेक्स ऑर्गन्स. ये जो सेक्स ऑर्गन्स है एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया उन हाइफी के ऊपर उगे हुए होंगे, उनकी वॉल्स डिसॉल्व होंगी और जो न्यूक्लियस होगा एंथेरिडिया का माइग्रेट करेगा एग की तरफ. प्लाज्मोगेमी टेक प्लेस फॉलोड विद द न्यूक्लियस पेयरिंग. पहले प्लाज्मा साइटोप्लाज्म सारा चला जाएगा और फिर न्यूक्लियस भी आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. सो दिस इज़ द एंड ऑफ फंगस.